तो अभी जी। जिस तरह से यूएन में ये मसला चल रहा है और फ्रांस के राष्ट्रपति आकर सीधा सीधा ऐलान कर देते हैं, दूसरे देश भी जो है ऐलान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गाज़ा वॉर के कारण और जो जिस तरह से क्राइसिस एक तरह से गाज़ा में देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से भी नेतन्याहू या इजराइल की सरकार बैकफुट पे नजर आ रही है। परेशानी है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि वो बैकफुट पर चले गए हों। मैं नहीं देख रहा हूँ। अब बट उनके गाजा पर हमले बकायदा जारी हैं। रोज पैलेस्टीनी मर रहे हैं। आप पिक्चर देख रहे हैं कि बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। उनको मेडिकल मदद नहीं पहुंच रही है। मेरा ख्याल है इसराइल के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। और जो उल्टा वो इसराइल का धमकी रुख दे रहे में हैं, नेतन्याहू ने धमकी दे दी है धमकी, कि अगर किसी और देश में भी जो हमास के समर्थक होंगे उन पर भी ऐसी कतर वाली कार्रवाई जी। करेंगे। उसका एक ट्रिगर और मान यूएसए सकते हैं कि सऊदी इंडिया में डील, सऊदी और पाकिस्तान में डील हो गई। आ ये आपने एक सवाल अलग पूछा है, वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा ख्याल है जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, आ, वो डिफेंस एग्रीमेंट, उसमें कतार में जो हमला हुआ उसका बड़ा हाथ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि काफी सारी चीजें ऐसी हो रही थी जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया को ये डिफेंस एग्रीमेंट करना उचित लगा। यूएस से सबसे बड़ी भरोसा उठ गया। चीज, जी, जी, एक एक बहुत बड़ी वजह है कि जो यूएसए के ऊपर बड़ा भरोसा था कि यूएसए गारंटर है सिक्योरिटी का उस एरिया में, कि अब ट्रंप के दौरान वो गारंटी रहेंगी या नहीं रहेंगी, तो उनको भी अपने लिए कहीं ना कहीं से बचाव का रास्ता ढूंढना पड़ रहा था। एक तो वजह ये है, और दो तीन वजह और भी हैं। मैं ये कहूंगा, हालांकि पता नहीं कहना कितना उचित है या नहीं है, लेकिन अब मैं खुल के बोल सकता हूँ। जी। एक एक मुस्लिम उम्मा नाम की चीज होती है। अब आप देख रहे हैं कि यूएन में ट्रंप जो है मुलाकात करेंगे, जितने भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन उसमें सबसे पाकिस्तान भी बातचीत आएगा। करेंगे। पाकिस्तान भी आएगा। मुस्लिम उम्मा का मतलब यह है कि संसार में इस्लामिक कम्युनिटी के ऊपर कहीं भी कोई हमला हो या उनको महसूस हो कोई खतरा है, तो सारे मुसलमानों का ये एक मजहब है, ये उनका उनका उनकी ड्यूटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि जहां पर खतरा पैदा हुआ है इस्लाम के लिए, उसके लिए वो रक्षा करें, उसको डिफेंड करें। तो मैं ये देख रहा हूं कि बीच में 90 के दशक से लेकर के पिछले 10-20 साल तक ये इस्लामिक उम्मा में थोड़ा बदलाव आया था। ये टेररिज्म बढ़ने के साथ साथ जो इस्लाम वर्ल्ड की यूनिटी थी वो धीरे धीरे कहीं से फ्रेजाइल हो रही थी। लेकिन, और ये बात अब मैं बड़े ध्यान से कह रहा हूं, कि इजराइल के गाजा पर हमले के बाद और ये डिटर्मिनेशन करने के बाद कि हमास को खत्म करेंगे और पैलेस्टीनियंस के लिए अलग स्टेट नहीं होगी, इस्लामिक उम्मा फिर साथ आ रहा है। एक जो इस्लामिक यूनिटी थी, हम चाहे अभी कहें या नहीं कहें, हम बोले कि अरब देश आ रहे हैं, अभी उनका फिर दोबारा साथ आना शुरू हुआ है। और अगर ये इस्लामिक यूनिटी वाकई में इस्लामिक यूनिटी के तौर पर और मजबूती ले लेती है, तब हो सकता है हम एक नया ही और एक वर्ल्ड ऑर्डर हमको देखने को मिले। लेकिन इस्लामिक जी। यूनिटी में एक सवाल ये भी उठता है ना कि हाल ही में एक रॉयटर्स के सूत्रों के हवाले से बयान आया था यूएई के अधिकारियों का कि इजराइल चाहे वेस्ट बैंक पर कब्जा भी कर ले तब भी वो राजनयिक संबंध पूरी तरह से नहीं तोड़ेंगे, जो कि बाकी जो अरब देश हैं उनके स्टैंड से कहीं ना कहीं अलग है। तो ये यूनिटी को इस तरह के बयान जो हैं कहीं ना कहीं धक्का पहुंचाते हैं। ऑफिशियल तो देखिए, नहीं, ऐसा है कि सूत्रों के नहीं, हवाले से आए थे। देखिए ग्रेड्स तो रहेंगे। कोई कम साथ देगा, कोई ज्यादा साथ देगा, कोई बिल्कुल साथ नहीं देगा, कोई बिल्कुल ही साथ हो। नहीं, ऐसा कोई नहीं होगा जो बिल्कुल ही साथ हो, क्योंकि फर्क आएगा। लेकिन जो आपने कहा कि यूएई ने कहा कि वो राजनीतिक संबंध तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सब बात सही है आपकी। कतार कतार एक मीडिएटर है, वहां पर इसराइल के डेलीगेशन जाते रहेंगे, वो भी नहीं तोड़ेंगे। तो मैं नहीं समझता कि वहां पर ये संबंध तोड़ने वाली बात बात आएगी। लेकिन जब कोई परेशानी होगी या किसी चीज का हल ढूंढना होगा, तो उसमें कितना साथ होंगे कितना साथ नहीं होंगे,
इस्लामिक यूनिटी ज़्यादा देखने को मिली।